हम हैं विचित्रगुप्त। अच्छा, हर एक प्राणी की सांसों का हिसाब रखने वाले। अरे सांसों का हिसाब किताब रखने वाले हमारे दूध का हिसाब कब दोगे पहले ये बताओ। देख लो अर्चना जी, जिसको हमने इंसान समझा वो जल्लाद निकला। रो हमें क्या कह रहे हो? सुबह सारा प्लान तुम्ही ने तो बनाया था कि एक आदमी है, उसे स्वर्ग जाने का बड़ा शौक है, सब मिलके उसको लूटेंगे, तभी तो हम जल्लाद बन के आए हैं ब्रो। यार ये वही अमीर आदमी है, मैंने इसको बेहोश कर दिया है। जब इसको होश आ जानी है हमने इसको लूट लेना है। ऐसा? हाँ यार चंदू ये प्लान कैंसिल करें क्या? ये तो भला आदमी लग रहा है। भले आदमी तो फिर सोनी साहब भी हैं, लूटते ना उनको। पॉइंट तो है, लेकिन यार 4 पैसों के लिए अपना जमीन बेच दें क्या? तो फिर 5 पैसे ले लेना। ओए 4-5 पैसे की बात नहीं है, लाखों रुपए मिलने हैं। लाखों? हाँ। फिर तो गया। यार तुम तो हिंसा पे उतर आते हो। नहीं, ये अमीर लोग गरीबों को लूटते हैं, हम इनको लूटे तो क्या गलत हुआ? बिल्कुल। और वैसे भी सिर्फ अपनी मेहनत की थोड़ी ना खाते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। है? और वैसे तुमसे तो मेहनत होती भी नहीं है। अरे ओ रुको यार, हमारा इधर पैसे का बातचीत चल रहा है, तुम होश में कहां पे आ रहे हो? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? अरे यहीं पर हो, यहीं पर हो। ठीक है ठीक है। हम हैं विचित्रगुप्त। देखो हमारे लिए ग्रीन टी लेकर आना। ओ मैं विचित्रगुप्त हूँ। हाँ तो क्या हुआ, 2 ग्रीन टी लेके आना, शायद बिस्किट भी लाना, लेकिन सुनो कब धोकर लाना। देख रहे हैं आप अर्चना जी, ये आदमी कुछ भी बन जाए लेकिन लोग इससे सिर्फ कप ही धुलवाते हैं। हम सच बता रहे हैं, ये आदमी नासा में भी अगर पहुंच जाए ना तो लोग कहेंगे ये रॉकेट है, जरा इसको धोके तो लाना। अच्छा मैं अपना रॉकेट धो रहा हूँ, तुम्हारी पनडुब्बी में दर्द क्यों हो रही है? जाओ उधर जाकर स्वर्ग का सेटअप रेडी करो, इसको होश आ रहा है। कर रहे हैं। और रिमेंबर, माय पनडुब्बी इज माय पनडुब्बी, नन ऑफ योर पनडुब्बी। मूर्ख, हम विचित्रगुप्त हैं। अच्छा लगता है रात को सोते वक्त कुछ गरीबी वाली फिल्में देखी थी, इसलिए सपने में भूखमरी जैसे शक्लें सामने आ रही है। ये इससे अच्छा है मैं उठ जाऊं। उठ तो तुम गए हो दुनिया से, इधर तुम्हारा यमलोक में चेक इन हो चुका है। चल झूठे। झूठे? भाई हुआ। जीते रहो भाई, जीते रहो भाई। हुआ भाई, महाराज 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 की जाओ, महाराज की जाओ, महाराज की जाओ। भाई वाह, भाई वाह भाई। इधर बीड़ियां कौन पी रहा है? इतना धुआं कर रखा है। हुआ हुआ भाई हुआ, हम है दमराज। हुआ। अरे भाई साहब, हाँ जी, ये आजकल हुआ करके एंट्री कौन करता है? हमने ये डायरेक्शन टीम वालों को कहा था कि ऐसे हुआ करके एंट्री नहीं करते। ये कह रहे थे नहीं, जो पुराना चल रहा है वही चलाओ। हुआ भाई, हम है दमराज। हुआ। हाँ दमराज ये कौन होता है? भाई दमराज वो होता है जो दम निकालता है। अच्छा। हाँ, हमारा एक भाई भी है बमराज। वो क्या करता वो है? लोगों के बम निकाल लेता है। हाँ हाँ, हमारा एक भाई और है जिसका नाम है कमराज। वो क्या करता है? वो कम ही आता है। हाँ। हमारा एक और भाई है, उसका नाम है फनराज। ये कौन है? ये वैसे फन फन में बोल दे, कुछ नहीं है। और एक बात और, संडे हो जाए मंडे, रोज खाओ अंडे। अरे वाह वाह वाह, हाँ। नाइस मीटिंग यू। तेरा बेटा, इसको निकालो। अच्छा ये निकालो।
हाँ, हम जान जरूर लेते हैं, लेकिन हमको कोरोना वायरस से बड़ा डर लगता है। अच्छा। इसलिए संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। नहीं मूर्ख, रोज लगाओ सैनिटाइजर। हाँ हाँ, अंडे के चक्कर में कहीं अपना आमलेट ना बनवा लेना। हाँ, दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी हाथ धोने हैं। हाँ तो तुम पहले जान से धो चुके हो, तुम्हें क्या जरूरत है? हाँ ये बताओ, नरक में तुम कैसा फील कर रही हो? अच्छा, लेकिन मैं नरक में कैसे आ गया? भाई नरक नहीं, नरक होता है। हाँ वही बोला, नरक में कैसे आ गए? नरक नहीं, नरक होता है। अपना तलफ्फुज ठीक करो। हमको अच्छा नहीं लगता है किसी की हिंदी में उसकी पंजाबी निकला है। हाँ, अच्छा, फिर हिंदी शो में चाहे जितने पंजाबी निकल आए। ये पर्सनल हो गया है। तुम्हारी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने थप्पड़ मार के तुम्हारी रीडेथ कर देनी है। महाराज इसे कठिन से कठिन सजा दीजिए, घोर अपराधी है ये। सजा तो हम देंगे, लेकिन ये कठिन क्या होता है? कठिन मतलब कड़ी। कड़ी सजा। 16 के बाद क्या होता है? 17। 17 का पहाड़ा सुनाओ। 17। हाँ वही 17 का पहाड़ा सुनाओ। महाराज ये कैसी कठिन सजा हुई? बहुत कठिन सजा है। स्कूल में जब हमारे टीचर कहते थे कि 17 का पहाड़ा सुनाओ, हम नहीं सुना पाते थे, हमको मुर्गा बना देते थे। आज हम सोच रहे हैं कि काश हमें उस समय मुर्गी बना देते, तो संडे हो या मंडे रोज देते अंडे। हाँ महाराज अपने टैलेंट मत गिनाइए, ये बताइए इसका क्या करना है? घोर अपराधी है ये। अरे नहीं, महाराज मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। मैंने बहुत पुण्य की है। हर शनिवार कुत्ते को मैं रोटी डालता था। यही तो पाप किया है तुमने। क्यों? शनिवार को कुत्ते का व्रत होता है, तुमने उसको बिस्कुट खिला दिए। हाँ, तुमने खराब कर दिया काम। मूर्ख अरे प्राणी। कुत्ते ने कौन सा बताया उसका व्रत है? अगर वो बता देता तो उसको फल खिला देता। देखो हम इंसानों का देखते हैं, कुत्तों का ये देखता है। ओए कुत्ते का बताओ। हाँ, ओए कुत्ते हैं? की बात सुनो। हाँ, बोलो। कुत्ते का मौन व्रत था उस दिन। हाँ। उसने इशारा भी किया था सेब का। अच्छा, हाँ। और कुत्ते का इशारा कौन समझता है? अच्छा कुत्ते हाँ? का इशारा नहीं समझते हो? नहीं समझते। एक क्लब में तुम जाते हो, कोई लड़की तुमको इशारा करती है, वो बड़ी जल्दी समझ लेते हो। जाड़िए। अरे हाँ। अरे धर्मराज जी, मैं आज तक क्लब में कभी नहीं गया। अच्छा। बल्कि मैं तो हर सोमवार सांप को दूध पिलाता था। मूर्ख प्राणी, यही तो पाप हुआ है तुमसे। क्यों? सांप को दूध पिलाते थे। सांप वीगन होता है। महाराज ये वीगन क्या होता है? वीगन वही होता है जो खाते समय बड़े वीगन डालते हैं। इसमें दूध तो नहीं, इसमें घी तो नहीं। देखो मैं तो एक ही बात कहूंगा वीगन के बारे में, कि वीगन हो या वेजिटेरियन, रोज खाओ अंडे। अरे हाँ, अरे महाराज, वीगन और वेजिटेरियन अंडे नहीं खाते। हाँ तो जो नहीं खाते उनके अंडे हमको दे दो, और हमारा एक संडे उनको दे दो। अरे क्या? संडो हो या मंडो, रोज खाओ अंडो। हमें अपने गुजराती फैंस का भी देखना पड़ता है भाई। हाँ, महाराज अंडों को छोड़ो, ये बताओ ये डायनासोर के अंडों को क्या करना है? इसको वापस डाल दो। महाराज तरस खाओ, तरस खाओ। देख लो अभी भी कह रहा है तरस खाओ। खा खा के तुम पहले मर रहे हो, अब तुम तरस खाओगे तुम और मर जाए हो। हाँ, और खाने को मांग रहे हो। मूर्ख प्राणी, हमको गुस्सा आ जाएगा। हम वैसे जॉली नेचर के हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अगर ज्यादा डिमांड करोगे हम गदा मार के सर फोड़ देंगे, दोबारा मार देंगे तुमको। महाराज सुनिए, हाँ। सुनिए, मैंने तो सिग्नल पे गरीबों को कंबल भी बांटे हैं। मुझे तो कभी मिला नहीं है। झूठ बोल रहा है ये। अरे तुम विचित्र गुप्त हो ना, तो सिग्नल पे भीख मांगते थे। इसका नाम विचित्र गुप्त है, इसलिए ये बात भी हमने गुप्त रखी है। ये तो इतना गुप्त है, इसके घर वालों को भी नहीं पता कि ये हुआ है। हाँ, और ये इतना गुप्त है कि अगला जन्म इसका गुप्ता जी के यहाँ होगा। हाँ, हाँ, इसकी तो फेवरेट फिल्म भी गुप्त है, और इसका फेवरेट गाना है। मैं जानता हूँ, गुप्त गुप्त। नहीं, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तुम ज्यादा गैस मत करो, मैं मारूंगा तुम्हारे पेट पे गदा। ऐसे नहीं चीजें बताई जाती, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत की बात कृपा करके आप ना करें तो ही अच्छा है। यार तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? तुमसे क्या डरना है यार, तुम तो बड़े फनी लगते हो। महाराज ये देख लो क्या कह रहा है। चलो शुक्र है भाई, किसी को तो तुम फनी लगे हो। ये तो अच्छी बात है। और सुनो, हम कोई ऐसे यमराज नहीं है। ये देखो। अरे वाह, तुम्हें तो हमारा जल्लाद ही संभालेगा। हाँ, और आने सुनो दो मेरी जल्लाद बात, साहब को। अपना हथियार इस तरफ नहीं करना, नहीं तो हम भी अपना हथियार इस तरफ कर देंगे। अरे चुपचाप होता है यार।
अरे चुप करो यार, आप सब लोग एक जैसा क्यों हंसते हैं? हमने अपनी चाची जी से सीखा है। ये कौन है? ये तो बड़ा क्यूट है। हमने बोला था आपसे हम कुछ भी बन जाएं क्यूट ही लगेंगे, मानते नहीं आप हमारी बात। आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको जोक सुनाते हैं। ये उधर करो पहले, ऐसे नहीं चलेगा। तुम तो मेन सीईओ को मार दोगे। जल्लाद हो जल्लाद, और जोक सुना रहे हो। तुम्हारी बुआ की फिल्म की प्रमोशन नहीं चल रही, जोक्स नो जोक्स। इधर मेहनत करो थोड़ी सी। मेहनत का बात तुम ना करो तो बेहतर होगा। सुना सुना, हमने सेम बात इसे बोली थी। तो दिखते भी तो तुम सेम ही हो। देख गौर से देखिए, पेंगुइन ब्रदर्स लग रहे हैं दोनों। भाई जल्लाद, मजाक करना छोड़ो, हाँ मेन काम की बात पे आओ। मजाक इसने कब का छोड़ दिया, इसलिए जोक वोक सुनाता है इधर। अच्छा, जोक सुनाकर हंसाना आसान काम है? तुम जोक सुनाओ। अरे खुद जोक सुनाओ, फिर उस पे ही पेट पकड़ के जोर जोर से हंसो। आसान काम नहीं है, बेशर्मी होनी चाहिए इंसान में। हाँ, ये सुना सुना सुना। और तुम सुनो, तुम्हारी इंसल्ट हो रही है। सुनो सुनो सुनो। अरे छोड़िए इन बातों को। दमराज जी आप बताइए क्या खाएंगे आप? भाई हमारे लिए फ्रेंच फ्राइज मंगवाओ। हाँ हाँ, हमारे लिए भी फ्रेंच फ्राइज मंगाओ। नहीं नहीं, तुम ऑर्डर नहीं दे सकते, तुम्हारा ही तो फ्रेंच फ्राइज बनेगा। मेरा क्यों फ्रेंच फ्राइज बनेगा? अरे क्योंकि तुम एकदम आलू जैसे हो। हाँ तो तुम भी तो कालू जैसे हो, मतलब काले आलू जैसे हो। अरे हाँ, तो फिर जैसा लोहा लोहे को काटता है वैसे ही आज आलू आलू को काटेगा। बिल्कुल, आलू कटेगा, सब में बटेगा। हाँ देखिए दमराज जी, मैं भला आदमी हूँ, कुछ ले दे के आप मुझे स्वर्ग में शिफ्ट करो तो अच्छा हम होगा। क्या ले सकते हैं भाई? हाँ, तो जो आप बोलो ले सकते हैं आप। देखो पैसे का हमें कोई लालच नहीं है। अच्छा। हमको 1100 रुपया और बम्बई में 4 कमरे का फ्लैट लेके दो। हाँ आप दमराज हो और 4 कमरे का फ्लैट ले लोगे हमसे? बिल्कुल, क्योंकि हमसे होटल में नहीं रहा जाता, हमसे तंदूर की रोटियां नहीं खाई जाती। जल्दी से अपनी पत्नी को फोन लगाओ और उसको कहो हमारे अकाउंट में पैसे जमा करे। जल्दी करो भाई। अच्छा, ऊपर बैंक कैसे चलती है? भाई जो बैंक नीचे डूब जाती है वो ऊपर आ जाती है। अच्छा 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 अच्छा, तो वो डूबी हुई बैंक यहाँ पे चलती है? यस, हाँ? बैंक यही चलती है। हाँ यार तुम टाइम ना वेस्ट करो, अपनी बीवी को फोन लगाओगे, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। अच्छा ठीक है, बैंक तो माना डूबी हुई बैंक यहाँ चलती है, फोन कैसे चलते हैं, नेटवर्क कैसे चलता है? हाँ भाई, जोक्स पे पल्ले वाले आदमी तुम सुनाओ जरा भाई, कैसे चलती है भाई? तो नेटवर्क हाँ बन गया। जैसे आप डेड होने के बाद यहाँ पे चल फिर रहे हैं, वैसे ही नेटवर्क डेड होने के बाद यहाँ पे चलता है। आ गई बात समझ में? या बेसन में लपेटे और तल दे तुम्हें? तल दे। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए, इनका पाया सूप बनाइए, बहुत अच्छा बना। लेकिन पिछली बार जो तुमने पाया सूप बनाया था मेरे को डिडंट लाइक। वो क्लाइंट की जुराबें उतारना भूल गए तुम। हम हड्डी समझ के चूस रहे, नायलॉन की जुराब उधड़ गई पूरे मेरे मुंह में। हाँ, नाखून काट के बनाना है क्योंकि दांतों में फंस जाते हैं, खाए जाते हैं, निकलते बड़ी मुश्किल से है। हाँ चले कोई बात नहीं, आप इस कद्दू को कस के कढ़ाई में डालिए, हम जरा प्याज और टमाटर काट के लाते हैं। चलो भाई, चलो चलो, तुम्हारे पकौड़े बनाने हैं, शाम हो रही है, स्नैक्स का टाइम हो रहा है। चलो यमराज जी, नहीं नहीं नहीं, हमें कढ़ाई में जाके नहीं तलना है। देखो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, एक स्वर्ग तो दिखा के लाइए। आओ, तुम्हें स्वर्ग का दौरा करवा के लाते हैं, आओ। स्वर्ग का दौरा करवा के लाते हैं? तुम विचित्र गुप्त हो ना, तो अपनी शक्ति से ले जाओ। यहाँ तक तुम्हें सोनी ले आया, आगे तुम्हें शक्ति से लेकर आए। तुमने खुद कुछ नहीं करना, खुद भी किया करो। इधर आओ यार, तुम्हें स्वर्ग दिखाते हैं, आओ आओ इधर। ये देखो, आओ भी आओ, ये देखो अटैच बाथरूम है, ये देखिए, पीछे गार्डन व्यू है, स्विमिंग पूल भी बना सकते हो। ये देखिए हमारा ये स्वर्ग। देखो 10% पहले लेंगे, बाकी का भी पहले लेंगे। ये स्वर्ग है? 2 टाइम अप्सरा आएंगी और आपको नाच भी दिखाएंगी। हाँ मुझे तो लगा था कि फूलों की बरसात होगी, यहाँ तो ये तो कचरा पड़ा है। अच्छा, तुम लोगों ने जो स्वर्ग जैसी धरती का कचरा बना के रखा है उसका क्या? हाँ, हवा प्रदूषित,
जल प्रदूषित, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए मुंह पे मास्क लगाने पड़ते हैं। उसका जवाब कौन देगा? मूर्ख देखो प्राणी। देखो देखो धर्मराज जी, हमसे गलती हो गई, लेकिन ये सुनिए ना, अप्सरा कहाँ है? इधर बारानी रेस्टोरेंट में आए हो तुम? नहीं, इधर परियां आती हैं। वाह! ये कैसी अप्सरा है? भाई जैसा क्लाइंट वैसी अप्सरा। हाँ। और क्या कमी है इसमें भाई? इसमें सिर्फ थोड़ी सी नजाकत की कमी है, बाकी तो सब ठीक है। नजाकत नहीं, नजाकत। हाँ वही नजाकत। ज नहीं, ज नहीं, ज हाँ। ज के नीचे नुक्ता है, नुक्ता, हाँ पाँव वही पे। नुक्ता दे के नजाकत। नजाकत की तो कमी है। ओ हेलो अंकल जी, हाँ? आप इधर गुलजार साहब लगे हुए हो जो हमारी हिंदी ठीक करवाई जा रहे हो। हमको पैसे दो, हम फटाफट निकले, घर में ना बच्चे रो रहे हैं, मेरे को डायपर भी बदलने हैं। 1 मिनट, इसके बच्चे? ये कौन से बच्चों की बात कर रही है? ये वही बच्चों की बात कर रही है जो रात को सोते नहीं है और सारी रात उआ करते हैं। हाँ। बच्चे अगर सुबह सो रहे हो तो समझ जाओ रात को माँ की नींद हराम करने के लिए ये चार्जिंग पे लगा हुआ है। हाँ हाँ, हमारा नया नया एक्सपीरियंस है। ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अप्सराओं के बच्चे कैसे हो सकते हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वैसे ही होते हैं जैसे हमारे हो तुम्हारे होते हैं। इसमें क्या है? वैसे ही होते हैं भाई, शाम सबके यहाँ होती है। क्या हंस क्या रही है? देखो, हमने स्वर्ग देखा है टीवी में, वहां पे सुंदर सुंदर अप्सराएं होती है, अच्छा। दूध की नदियां बहती है, और तो वो देखिए तीन तीर एक साथ निकलते हैं, दो एक दूसरे से टकराते हैं और फट जाते हैं। मूर्ख प्राणी, वो सब एडिट में होता है। हाँ, तुमको शायद पता नहीं, टीवी में एडिट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा? इससे भी दुगना होता है। हाँ। एडिट क्या होता है? एडिट, जब तुम ये एपिसोड देखोगे तुम्हें पता चल जाए क्या होता है। जो तुम इतना बोल रहे हो ये कुछ भी नहीं आएगा। क्या टाइम मत वेस्ट, तब तुम्हें पता चलेगा एडिट क्या होता है, जादू होता है। तुम टाइम ना वेस्ट करो, तुम पैसे दो, तुम्हारी स्वर्ग में एंट्री पक्की करेंगे। देखिए मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो अप्सरा भी तो ढंग की होनी चाहिए। हाँ, तो सोनी ने भी तो आपको पैसे दिए, आपने कुछ ढंग का दिया नहीं ना? अरे वाह वाह, मैं नरक की अप्सरा सपना फ्रॉम नरक सोपारा। अरे वाह, मेरा छोपरा। ये वाली अप्सरा का डांस थोड़ा अच्छा था, और ये अप्सरा भी मेरी तरफ देख के आप क्यों मार रहे हो? मैं उसका काम नहीं संभालता। हाँ। वो इंडिपेंडेंट है। हाँ, और आप यहाँ पे गीता माँ लगे हो जो हम दोनों का डांस जज कर रहे हो। हाँ, तो इनको मेरा डांस पसंद है, तो आपको क्यों जलन हो रही है भाभी? ये उसको भाभी क्यों बुला रही है? भाई भाभी नहीं बोलेगी तो क्या ताऊ जी बोलेगी? तुम अपना भी दिमाग हाँ। लगाओ, अज्ञानी आदमी। मैं उसको भाभी बोला है, तो आपके देवर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ए सपना, तू कल मेरे से पतीला लेके गई थी, तू पतीला वापस नहीं करेगी क्या? अरे क्या वो राज वर्मा अंकल है ना, वो मर के आए ना कल ऊपर, अच्छा, तो पतीले में उनको भिगो के रखा है, कल उनका राजमा बनेगा। हाँ। अरे वाह, माय गॉड, इनके तो बहुत अच्छे भटूरे बन सकते हैं। हाँ सच्ची में, देखो पूरा मैदा भरा रहा है। मैं सच्ची में इनका भटूरा बनाएंगे, बहुत मजा आएंगे। वो जोर तूने जो कल मल्होत्रा का सूप बनाया था ना, लेकिन उसका जो होतरा था ना, हाँ? वो कच्चा रह गया, मेरे दांत में फंस जाता था। लेकिन उसकी ग्रेवी माइंड ब्लोइंग थी, मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। अपनी नहीं, मल्होत्रा की। इनका क्या बना है? इसका क्या बना है? मतलब आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज। क्यों? मनोज के मोमोज बड़े अच्छे लगेंगे। नहीं, मोमोज नहीं, इनका मलाई टिक्का बनाएंगे। कितना सॉफ्ट मीठी, बहुत मजा आएगा। मैं सच्ची, मेरे को मन करता है इनका कुकरी शो बनाओ इनके साथ में। नमस्कार, मैं हूँ सनकी कपूर। एक पतीला ले, पतीले में पहले 300 किलो का मनोज डाले। मनोज को पहले अच्छे से साफ करें। क्या कर रहे हो यार? फिर मनोज पे थोड़ा नमक डालें। फिर पतीले में आग लगाएं। मनोज 15 बार अंडे की तरह ऐसे ऐसे उछलेगा
जैसे 15 बार उछला मनोज पक गया। वेरी नाइस। ओ धर्मराज जी, ये क्या बोल रही है? पहले खुद क्यों नहीं सुनते? फिर देखो, पहले खुद सुना करो वो क्या बोल रहा है, अपना अपना सुनो, हमें अपनी भी लाइन याद रखनी होती है। महाराज मैं तो कहता है इसका तंदूरी चिकन बनाते हैं, सीख मैं दे देता हूँ। वाह भी वाह, कैसे दिन आ गए हैं, ये हमको सीख देगा। दो भाई हमको सीख दो, तुम हमको सीख दोगे, हम तुमको गधा देंगे। हाँ। ओ एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है? सुनो जी, मैं तो कहती हूँ कुकर में सीटियां लगाओ, कुछ ना कुछ बन जाएगा। कोई तो आया रे। हम बताते हैं, हम बताते हैं यहाँ क्या चल रहा है। दमराज जी, हमें नहीं लगता इस आदमी को कुछ समझ में आ रहा है, तो आप बताइए कि सजा इसे आज दें कि कल दें? तेल गरम है, कहें तो इसे तल दें। वाह भाई वाह, क्या बात अरे है। वाह, ऐसे कैसे तल दे? महाराज जी आप बताइए ना, इसे खाना दे या सीधा जल दे? तेल गरम गरम है, सच्ची बताओ, तल दे? पीने के लिए इसको जूस दें या फल दें? मैं तो कहता हूँ तेल गर्म है, इसको तल दें। धर्मराज जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे? भाई हम भी बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। हे कुल देवी, हमें बल दें, बताइए तेल गर्म है, तल दे। ये सब क्या चल रहा है? अरे बाबा, वो लोग बोल रहे हैं तुझे तल दे, तुझे तल दे, तुझे तल दे, तल दे, तुझे तल दे, हाँ तल दे, हाँ तल दे, ऐसा बोलते हो। देखिए, हाँ? आप मुंबई नहीं आ रही है। ये साने, जिसका मामा बॉलीवुड में 35 साल से हीरो नंबर 1 हो ना, उसको मुंबई आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बात करता है। तो सही है। क्या बोल रही है ये? ये बोल रही है कि जिसका मामा 35 साल से बॉलीवुड में हीरो नंबर 1 हो, उसको तुम्हारा बाप ही नहीं रोक सकता। हाँ, मुझे पता था तो तुम पूछोगे, इसलिए मैंने याद करके रखा था। हाँ हाँ, इसीलिए कहता हूँ संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। नहीं, बादाम, बादाम खाने दिमाग तेज होता है। अरे चुप चुप चुप। अरे चुप चुप चुप, अरे बाबा रुक, चुप चुप चुप। हाँ। अरे बंद करो ये नाच गाना, हैंडपंप दो या नल दो, तलना है तो तल दो। अभी दो, चाहे तो कल दो, तलना है तो तल दो। अरे खेत जोतना है तो हल दो, तलना है तो तल दो। हमने पहले ही कहा था कि इसके सामने कोई टाइम मत बनाओ, ये सीख जाएगा। अब अगले हफ्ते चोटी लगा के आ जाएगा, तुम अपना जोश का पिटारा संभाल लो, फिर कहीं संभालना है तो। एक मिनट अंकल जी, मैं तो कहती हूँ स्वर्ग में चलो, मजे करेंगे, मजे। नहीं नहीं, ये मेरा माल है, नरक में जाएगा। ये स्वर्ग में जाएंगे। नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। अरे तुम दोनों कहीं मेरा हैंडल उखाड़ मत लेना। जा मार फिर। मैं डिसाइड करूंगा मुझे कहां जाना है। आधा मादा किसने पादा। भाई वाह भाई वाह, भाई जिसने पादा उसके ऊपर किसी ने उंगली रखी नहीं। हाँ। महाराज आप प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप रहिए। हाँ जी, आप बताइए आपने क्या फैसला लिया है? क्या है, नीचे चैन से जी ना सके, अब तो इससे शादी करके सुकून से मरना चाहता हूँ। एक मिनट, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? नर्क के अप्सरा से कैसे शादी कर सकते हैं? अरे इससे भी तो किसी ने शादी की होगी। हैं? सही कहा आपने, मुझ जैसी मासूम कमसिन जवानी से आप क्या बने हो? जल्लाद। हाँ, किसी जल्लाद की शादी हो सकती है, ऐसा मैं सोच ही नहीं सकती। लेकिन मैंने तो सोच लिया है, मैं तो इसी से शादी करूंगा, यही मेरा स्वर्ग है। सुन रही, इधर आ। इधर आओ। हाँ सुन, हाँ। तू जिसको स्वर्ग समझ रहे है ना, वो अंदर से नरक है। हाँ, एक मिनट। और तू जिसको अंदर से नरक समझ रहे है ना, वो नरकी है। इसके बाद मेरी समझ में नहीं आई। हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं, हमको आज तक एक दूसरे की समझ नहीं आई, तो तुमको कहाँ से आएगी भाई? हाँ। अबे उसका कहने का मतलब है, अगर तेरी मेरे से शादी हो गई तू नरक में जाएगा। तो शादी के बाद किसकी जिंदगी स्वर्ग होती है? आओ शादी
शादी करके दोनों इस नरक का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तुमको पैसा चाहिए ना, पैसा, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका हाथ मेरे हाथ में दे 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 अरे, दे दो। डन 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 ये लो पैसा, ये लो। आज से ये सपना तुम्हारी हकीकत हुई। हट रे, एक तो मैंने इधर इस शो में 2 साल से 1 करोड़ मांग के अपनी मार्केट बनाई, तू 1 लाख में पिघल गया भिखारी। 1 करोड़ मतलब? नहीं नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब है अरे कि- मेरा कोई मतलब नहीं, तेरे को सब एड़ा बना रहे ले। हाँ, ये सब मिलके तेरा पैसा खाने के चक्कर में। हाँ? हाँ, ये समझा ना? दमराज जी, ये क्या बोल रही है? नहीं, मैं मूर्ख अप्सरा प्राणी, हूँ। तुम अभी भी नहीं समझे। पोल खुल चुकी है, हमने तो भागने के लिए धोती भी ऊपर उठा ली है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, भागने से पहले भी हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। और हाँ, हमारे यहाँ पे एक बड़ी फेमस कहावत है, सैटरडे हो जाए संडे, भागो पैर नंगे। भागो भी भागो, भागो भी। आओ भाई। इधर आ जाओ, इधर। आजकल तो कपड़े बड़े कंफर्ट के हिसाब से आने लगे हैं। आप, मैं सोचता हूँ राजा महाराजा उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। क्यों? उनकी तो ड्रेस आपको पता ही नहीं, एक तो धोती होती थी और ऊपर से जूती भी वो वाली जो ऐसे मुड़ी रहती थी आगे से। अगर कहीं धोती जूती में फंस गई, फंस के खुल गई, तो भरे दरबार में उनका दीवाने खास दिख जाता। 70s में बड़े बड़े कॉलर वाली शर्ट आती थी, पता ना आपको? कईयों को तो इतना लंबा कॉलर होता था ना, वो जेब के अंदर जाके रेस्ट कर लेता था। हाँ, कभी मियाँ बीवी की लड़ाई हुई तो बीवी उसी कॉलर से पकड़ी। कहा था ना मैंने उधर नहीं जाना। कपड़े के मामले में अंग्रेज लोग देखो आप, बड़ा तमीज से पहनते हैं। शर्ट पहनेंगे, ऊपर से स्वेटर, ऊपर से ओवरकोट, या हैट पहन के, हाय मिस्टर जॉन। हमारे गांव में चले जाओ आप, रजाई ओढ़ के और मंकी कैप पहन लेते हैं। दूध लेने जा रहे होते, लगता किसी का बच्चा उठाने जा रहे हैं। हम लोगों को बड़ा डर लगता था। बाप अगर गली में आता दिख जाता था ना, भाग के सीधे किताब पकड़ के बैठ जाते थे। माँ भी अगर मोहल्ले में चुगलियां कर रही होती थी सहेलियों के साथ, जैसे पति को देखकर सीधा किचन में भाग जाती थी। बच्चा भी सोचता था कि माँ ने डर के मारे हमें पैदा किया, प्यार तो कहीं दिख नहीं रहा। कईयों को दांतों के डॉक्टर के पास जाने में बड़ा डर लगता है। जैसे इसके दांत में कीड़ा लगा था ना, दिनेश के दांत में, ये चला गया, डॉक्टर ने सुन्न करके दांत निकाल दिया। निकालो तो बाद में कहता है, डॉक्टर साहब ये क्या? कहता मेरे तो ऊपर वाले दांत में लगा था, आपने नीचे वाला निकाल दिया। डॉक्टर भी वैसा ही था, कहते नहीं नहीं, वो मैंने इसलिए निकाला है, वो जो कीड़ा था ना, वो नीचे वाले दांत पे पैर रख के चढ़ रहा था। कपिल शर्मा शो में आज की शाम सुरमई होगी जब कपिल छेड़ेंगे तार। तन भीगा है, सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है, तनती झुकती चलती रुकती। सुरीले गानों की खूबसूरती को साथ मिलेगा कॉमेडी का। अंग्रेज का बच्चा भागते भागते गिर जाए ना, तो अंग्रेज आएगा, वाह व्हाट हैपेंड, नथिंग जॉन, यू आर फाइन। हमारे यहाँ पे उल्टा है, बच्चा अगर गिर जाए, माँ अंदर से आती आटे वाला हाथ लेके, तेरा बेड़ा गर्क और गर्क। मैंने बहुत पुण्य की है, हर शनिवार कुत्ते को मैं रोटी डालता था। यही तो पाप किया है तुमने। क्यों? कि शनिवार को कुत्ते का व्रत होता है, तुमने उसको बिस्कुट खिला दिए। कुछ ले दे के आप मुझे स्वर्ग में शिफ्ट करो। देखो, पैसे का हमें कोई लालच नहीं है, हमको 1100 रुपया और बम्बई में 4 कमरे का फ्लैट लेके दो। ये कैसी अप्सरा है? भाई जैसा क्लाइंट वैसी अप्सरा। मैं तो इसी से शादी करूंगा, यही मेरा स्वर्ग है। तू जिसको स्वर्ग समझ रहे ना, वो अंदर से नरक है।